हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एडिटिंग सीरीज के चैप्टर 4 में। क्या आप जानते हैं कि किसी भी एडिटिंग प्रोजेक्ट का सबसे लास्ट पार्ट होता है फाइनल रेंडर, और इस फाइनल रेंडर तक के स्मूथ सफर के लिए पहला स्टेप बहुत जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कि प्रीमियर प्रो पे प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और उसकी सेटिंग्स क्या रखनी है। ओके, तो सबसे पहले तो हम प्रीमियर को स्टार्ट करते हैं। मतलब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको विंडो खुली है, यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे जो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। जैसे कि ये मेरे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट है जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ जिनके ऊपर, तो आप यहाँ पे वो लिस्ट देख सकते हैं। राइट साइड कॉर्नर पे जो फिल्टर का ऑप्शन है, वहाँ पे आप स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट में आपको दिखेगा दो मेन टैब्स, जिसके अंदर एक है ओपन प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो एक सेपरेट विंडो खुलेगा जिसमें से आप अपने ऑलरेडी बनाए हुए प्रोजेक्ट्स को वापस ओपन कर सकते हैं। यानी कि आपने ये प्रोजेक्ट्स पहले ही बनाए हुए हैं और फिलहाल हमें तो न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको एक ये अलग से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो टाइप करना है वो है आपके प्रोजेक्ट का नाम। जैसे कि अभी हम यहाँ पे हिंदी फिल्म मेकर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, और इसके जस्ट नीचे आपके पास में एक सेगमेंट है जहाँ पर आप प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट को कहाँ पे किस लोकेशन पे सेव करना है वो डालेंगे। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में जो बताया था कि कुछ फोल्डर्स हैं जिनको आप प्रोजेक्ट बनाते टाइम असाइन करते हैं, तो यही है वो वाला स्टेप, और यहीं पे आपको वो फोल्डर्स असाइन करने हैं। और इसके नीचे हम देखेंगे आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं, जनरल, स्क्रैच डिस्क और इंजेस्ट सेटिंग। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग देखते हैं, वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक। वीडियो रेंडरिंग एंड प्लेबैक मतलब कि जब आप वीडियो को अपनी टाइमलाइन पे चलाते हैं या उस पर कोई इफेक्ट डालते हैं, उसको प्रीव्यू करने के लिए जो आप प्रोसेस करते हैं उसे रेंडर कहते हैं। वो जो आपका रेंडर है वो आपकी मशीन के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि आपने क्या आपका हार्डवेयर लगा हुआ है। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे सिस्टम के अंदर GPU एक्सीलरेशन है, लेकिन अगर आपके सिस्टम में एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड्स नहीं है तो आपको मेमोरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो वही वो ऑप्शन आपको रेकमेंड करेगा, तो आपको हमेशा वही चूज करना है। तो इसके नीचे आता है आपका वीडियो का ऑप्शन, जिसमें आपको डिस्प्ले फॉर्मेट को आप अलग अलग अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये डिस्प्ले फॉर्मेट आपको प्रीव्यू पैनल में दिखाएगा कितनी देर आपकी क्लिप चली और टाइमलाइन पे आपने कितनी देर का उसको सेलेक्ट किया है इन एंड आउट देके। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप टाइम कोड भी रख सकते हैं और फीड प्लस फ्रेम्स भी रख सकते हैं। जिस पे भी आपको रखना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आता है आपका ऑडियो, डिस्प्ले फॉर्मेट है, ऑडियो सैम्पल्स हैं, और इसके नीचे कैप्चर है। ये सब आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। इसके बाद हमारी आती है स्क्रैच डिस्क। स्क्रैच डिस्क दोस्तों ये वो सेटिंग है जिसके अंदर आपको ये देखना है मेरा ऑडियो कहाँ पे सेव होगा और मेरा वीडियो प्रीव्यूज़ कहाँ पे सेव होंगे जो हम रेंडर करते हैं, ऑडियो प्रीव्यूज़ कहाँ से सेव होंगे। तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेकिन सेफ साइड जो मैं सेटिंग्स रखता हूँ वो ये है कि मैं हर चीज़ अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड उसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में रखता हूँ, चाहे से वो प्रीमियर प्रो की फाइल्स हो या रेंडर फाइल्स हो या ऑटो सेव हो या आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल हो, सब चीज़ें मैं उसी प्रोजेक्ट के फोल्डर में डाल के रखता हूँ। और ये आता है हमारा तीसरी सेटिंग, इंजेस्ट सेटिंग। खैर इसके बारे में हम आगे चल के एक वीडियो बनाएंगे और जानेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो जनरल सेटिंग में आपने देखा ये सब आपका सेट है, हम इसको ओके कर देंगे। अब लेफ्ट में आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से हर फोल्डर को सेट करा हुआ है, जैसा कि आपको मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमें एक टाइमलाइन क्रिएट करनी है। तो मैं टाइमलाइन के फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको वो सारी टाइमलाइंस मिलेंगे जिसके बारे में हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सीक्वेंस ऐड करते हैं। सीक्वेंस ऐड करने के भी 2 तरीके हैं दोस्तों। पहला कि इसको राइट क्लिक करके न्यू आइटम पे जाके सीक्वेंस बना दीजिए, या फिर यहाँ नीचे ये जो राइट साइड कॉर्नर पे छोटा सा बटन है जिसका मतलब है न्यू आइटम, इसमें आपको सीक्वेंस और बाकी सारी ऑप्शंस मिलेंगे जो आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अभी सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस पे क्लिक करने के बाद ये खुलता है आपका एक डायलॉग बॉक्स जिसके अंदर आपको सीक्वेंस की सेटिंग करनी है। इसके अंदर आपको लेफ्ट साइड में सीक्वेंस के प्रीसेट्स मिलेंगे। प्रीसेट्स मतलब ये वो सेटिंग्स हैं जो ऑलरेडी बनाई हुई हैं प्रीमियर प्रो के अंदर। जैसे आप इसमें देखेंगे DSLR से अगर आपने 1080p पे शूट किया है या 24 FPS पे शूट किया है या 30 FPS पे शूट किया है, आपने जिस हिसाब से शूट किया आप यहाँ पे वो प्रीसेट रख सकते हैं।
यहाँ पे हमें नीचे देना है सीक्वेंस का नाम, तो हम इसे देते हैं लेट्स से सैंपल सीक्वेंस। दूसरी आती है हमारी सेटिंग कि हमें हमारी टाइमलाइन की सेटिंग क्या रखनी है। एडिटिंग मोड में आपने जिस कैमरा पे शूट किया है या जिस डायमेंशन में शूट किया है, अगर आपको वो ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं तो आप यहाँ पे वो डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने DSLR पे शूट किया है तो मैं DSLR रख सकता हूँ। अगर मैं कस्टम करना चाहूँ कि मेरे को अपने हिसाब से रखना है तो मैं वो भी चूज़ कर सकता हूँ। टाइम बेस में जब आप क्लिक करेंगे तो ये है आपका फ्रेम्स पर सेकंड कि आपने प्रोजेक्ट को कितने पे शूट किया, मतलब आपने जो शूटिंग की है वो फुटेज आपका कितने फ्रेम रेट पर है। वीडियो के ऑप्शन में सबसे पहला है आपका फ्रेम साइज, मतलब आपका फ्रेम का डायमेंशन क्या है। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आपको स्क्वायर पिक्सल ही रखना है जब तक कि आपको ज़रूरत ना पड़े उसे चेंज करने की। फिर आता है आपका फील्ड, फिर आता है आपका डिस्प्ले फॉर्मेट। इनको आप चेंज नहीं करेंगे, हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे। ऑडियो जो है नीचे आपका ऑडियो का ऑप्शन आ गया, सैम्पल रेट आपको क्या रहेगी और डिस्प्ले फॉर्मेट क्या रहेगा ऑडियो का भी, तो ये भी हम नहीं छेड़ेंगे फ़िलहाल के लिए। उसके नीचे आता है वीडियो प्रीव्यूज़, इसको भी हम एज इट इज़ ही रहने देते हैं, सेफ साइड। यही सेटिंग्स इसकी जो है वो रेकमेंडेड हैं। तो चलिए इससे आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रैक्स का टैब। ट्रैक्स में दोस्तों ये है कि आपको, ये आपके ऊपर है कि आप जितने मर्जी चाहे ऑडियो के और वीडियो के ट्रैक्स डायरेक्टली टाइमलाइन पे बना सकते हैं। और फिर आता है इसके बाद आपका VR वीडियो का ऑप्शन, जो अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमने VR में कोई शूट नहीं किया। तो हमने ट्रैक्स का देखा, सेटिंग्स देख ली, सीक्वेंस प्रीसेट देख लिए। और हाँ दोस्तों, एक और सबसे ज़रूरी बात कि ये जो आप सीक्वेंस की सेटिंग आपने बनाई है इसको एज ए प्रीसेट सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर इसको सेव प्रीसेट करता हूँ तो मैं यहाँ पे इस प्रीसेट को नाम दे देता हूँ परवेज़ और डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ फॉर DSLR शूट ओके, और इसको ओके करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मेरे ऑलरेडी जो सीक्वेंस के प्रीसेट्स हैं उनके साथ साथ ये एक सीक्वेंस का प्रीसेट और जुड़ गया। तो अगर मैं सेम सेटिंग पे नेक्स्ट वीडियो जब शूट करूंगा तो मुझे अलग से सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये परवेज़ वाला प्रीसेट क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये ऑप्शन एक्चुअली में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपने प्रीसेट्स बना के रखो अलग अलग नाम से। ओके, तो अब ये हमारी सैम्पल सीक्वेंस तैयार है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीक्वेंस है और लेफ्ट साइड टॉप पे आपको वो पैनल है जहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। नीचे सीक्वेंस आ गई और ऊपर आ गया आपका प्रीव्यू पैनल। चलिए इस पर कुछ फुटेज डाल के देखते हैं। चलिए ये वाली क्लिप सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सोर्स मॉनिटर में ये वाली क्लिप ओपन करूँगा। अब ये क्लिप को मुझे कहाँ से कितना लेना है मैं उतना थोड़ा देखूंगा। अगर मुझे टाइमिंग पता है तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं नंबर चल रहे हैं वहाँ पे आप टाइमिंग भी डाल सकते हैं। शूट के टाइम पे जो लिखते हैं कि ओके टेक इतने से इतने देर का है, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट टाइमिंग डाल के भी वो क्लिप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मुझे यहाँ से ये क्लिप लेनी है तो मैं इसको आई दबा के इन पॉइंट दे दूँगा। आप कीबोर्ड से भी इन पॉइंट दे सकते हैं और आप ये आइकन दबाकर भी इन पॉइंट दे सकते हैं। तो ये रहा मेरा इन पॉइंट। अब मैं क्लिप को प्ले करूँगा। मुझे यहाँ तक ये क्लिप चाहिए। अब मैं इसको आउट पॉइंट दूंगा, जो कि आप कीबोर्ड पर ओ दबा के भी दे सकते हैं और इस आइकन को दबा के भी दे सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जब मेरे इन और आउट देने के बाद में जो ड्यूरेशन आप देखेंगे तो वहाँ पर तो वो 16 सेकंड का ही ड्यूरेशन है, 16 सेकंड और 18 फ्रेम्स का ही ड्यूरेशन है। लेकिन राइट साइड में आप देखेंगे तो मैंने 2 सेकंड और 20 फ्रेम की क्लिप सेलेक्ट की है। अब इसे टाइमलाइन पे लेने के भी 3 तरीके हैं, मतलब ऑप्शंस हैं आपके पास में। मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सोर्स मॉनिटर से डायरेक्टली उठाकर जब टाइमलाइन पे लेके आएंगे तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको इस वाली क्लिप में से सिर्फ वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे ये जो 2 आइकन्स देख रहे हैं इनमें से हम फिल्म स्ट्रिप वाले आइकन को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ वीडियो फाइल आ रही है, ऑडियो नहीं आ रहा। उसी तरीके से अगर आपको ऑडियो चाहिए तो यहाँ पर जो सेकंड आइकन है जिसमें आपको वेव फॉर्म दिख रहा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब नीचे लाएंगे तो सिर्फ ऑडियो आएगा, वीडियो नहीं। लेकिन फिलहाल तो हमें ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए तो हम सोर्स मॉनिटर से डायरेक्टली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। ओ तो आप देखेंगे कि क्लिप मिसमैच वार्निंग खुल गया क्योंकि हमने सीक्वेंस बनाई है किसी और सेटिंग पे और हमारे फुटेज की सेटिंग उससे मैच नहीं कर रही। और ज़रूरी नहीं है कि ये वाली वार्निंग आपके पास आए ही आए। ये वाली वार्निंग सिर्फ तब आएगी जब आपकी फुटेज की और टाइमलाइन की सेटिंग सेम नहीं होगी। तो इस केस में हमें प्रीमियर प्रो ये पूछ रहा है कि सीक्वेंस की सेटिंग हमारी क्लिप के हिसाब से सेट करनी है कि नहीं। और ज़्यादातर टाइम रिकमेंडेड यही है कि आप चेंज सीक्वेंस सेटिंग पे क्लिक करें और इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी सीक्वेंस की सेटिंग हमारी क्लिप की सेटिंग के साथ में मैच हो जाएगी।
तो देखा, ये बहुत आसान है। अभी ये प्रोसेस समझाने में हमको 7-8 मिनट लग गए, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ कि ये काम करने में आपको 10 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। जानता हूँ बहुत इजी स्टेप था, लेकिन सच बोलूँ तो इतना छोटा सा स्टेप बिना मैं करते करते ही सीखा हूँ। मैंने एक्चुअली देखा है कि एडिटर्स जल्दबाजी में इतना छोटा सा स्टेप भी सही तरीके से नहीं करते, जिसकी वजह से आगे प्रोजेक्ट में कॉम्प्लिकेशंस होती है। और गाइस, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप में से कईयों को लग रहा होगा कि हम बहुत स्लो जा रहे हैं, लेकिन मेरा शुरू से यही ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं प्रीमियर प्रो और एडिटिंग से रिलेटेड छोटी से छोटी डिटेल्स के ऊपर वीडियो बनाऊं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक एडिटर हैं और आपको कोई परेशानी आ रही है या किसी स्टेप पे आप फंस रहे हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कौन एडिटिंग में कहाँ फंसा है। और गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात, और गाइस, अगर आप लेकिन अगर आप, वो हो गया, छोड़िए वाला, वो फर्स्ट वाला ही अच्छा था।